दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो ये कहानी सुनने के बाद अच्छे हो ही जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कहानी उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं जिन प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इससे ज़्यादा क्या ही होगा किसी के साथ में। तो ये कहानी ज़रूर सुने लास्ट तक। बहुत समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वे थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए और अब भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए, अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कहीं पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास करिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय करना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो उतना भी बड़ा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो उतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि और लोग फेस कर रहे हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं शायद इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जिन चीजों को मैंने फेस किया है इससे बड़ा क्या ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा हमने इस कहानी से सीख लिया। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें लगता है सबसे बड़ी समस्या हमारी है, लेकिन जानिए, इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है और आप हमें अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं कीजिए। थैंक यू।